हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम 4 ग्रहों के गोचर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इसमें ही हम आज वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो लगन की भी बात करेंगे। यहाँ पे एक और प्रश्न भी आया था एक जातक का, तो उनको भी यहाँ पे मैं जवाब देता हुआ चलता हूँ। जितने भी जातक जातिकाएं वृश्चिक लगन से आते हैं, उनके लिए ये एक ध्यानपूर्वक बात होगी। देखिए, जब कभी भी पहले भाव में 8 नंबर की राशि लिखी हुई होगी, ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उदित होती हुई राशि जो है वो क्या है, वृश्चिक है। लेकिन जैसे कि ग्रहों के साथ हमने एक कंसेप्ट जोड़ के रखा हुआ है, क्या कि ग्रह को अपने आप में एक दिशा बल प्राप्त होता है। ठीक है, दिशा बल प्राप्त होने का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आसानी से मिलती हैं। वृश्चिक राशि इसी तरीके से राशियों के साथ भी एक कंसेप्ट लागू होता है। वृश्चिक राशि जो है वो नेचुरली 8th हाउस को रिप्रेजेंट करने की राशि है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी कीट पतंग हैं, देखिए जो यहाँ का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो अपने आप में क्या, बिच्छू है। बिच्छू का मतलब ऐसा जंतु जिसके कि कई सारे पैर होते हैं। ठीक है, चतुष्पद, द्विपद ऐसे करके भी शब्दों को एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। तो कीट पतंग, जो भी चीजें जमीन या जमीन के अंदर रहती हों, उन चीजों को मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं हम स्कॉर्पियो वाली राशि से कनेक्ट करके। तो वृश्चिक राशि जब कभी भी या तो अष्टम में बैठी हो या फिर सप्तम में बैठी हो, क्योंकि सप्तम केंद्र है, ठीक है, और वो भी अगर आप ऊपर से देखें तो ये बिल्कुल पाताल की तरफ नीचे जा रही है। इस कारण से वृश्चिक राशि को 7th हाउस में ज्यादा बलवान माना जाता है। ठीक है, वृश्चिक राशि को सबसे ज्यादा बल कहां मिलता है, 7th हाउस में मिलता है। जबकि 1st हाउस जो है वो वृश्चिक राशि के लिए टोटल अपोजिट साइड हो गया। जो जंतु, छोटे छोटे जंतु जमीन के अंदर रहने के आदी हैं, अब हम यहां से देखें तो ये ऊपर की ओर चढ़ गए। इसका मतलब है कि उनको क्या, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसी स्थिति। इसका अर्थ ये है कि जितने भी लोगों का लगन आपको 8 नंबर से मिलता है, उनके जिंदगी में अपनी पर्सनैलिटी को, 1st हाउस पर्सनैलिटी को बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठाइएगा जिनका पहले भाव में 8 नंबर लिखा होगा, उन लोगों को जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, उनको ज्यादा प्रयास और प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से ग्रहों का अपना एक बल होता है, दिशा बल, वैसे ही राशियों का दिशा बल होता है। 8 नंबर की राशि जब लगन पे आती है तो वहां पे 8 नंबर की राशि को दिशा बल 0 हो जाता है। इसीलिए बहुत कठोर मेहनत करने पर ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है। अन्यथा ऐसे लोग मोस्टली कहीं ना कहीं काम करते हुए तो दिखेंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे। जितने भी छिपे हुए कार्य होते हैं या ऐसे कार्य जो कि कार्य तो चल रहे हैं लेकिन इंसान का अपना नाम जो है वो बाहर नहीं लिया जाता, ऐसा मोस्टली 8 नंबर के लगन के साथ इसीलिए देखने को मिलता है। अब हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। जो ग्रहों की मूवमेंट है उनको लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले आज बिठाते हैं अपन जुपिटर को। ठीक है, इस लगन के अंदर जुपिटर अच्छे भाव के स्वामी होते हैं। तो गुरुदेव जो हैं उनका मूवमेंट अब सबको पता ही हो चुका है, अप्रैल से अप्रैल ही लिखना है। ठीक है, 2022 से लेकर 2023 तक। यहां पे ये जो गोचर है ये चौथे से पंचम की तरफ आएगा। ठीक है, गुरु का पंचम भाव में आना, इसको 2 तरीके से रीड कर सकते हो। कैसे? पहली चीज ये कि पंचम का स्वामी पंचम में बैठे
तो अच्छी बात है। पंचम का स्वामी पंचम में बैठ के लगन को देखे, अच्छी बात है। पंचम का स्वामी पंचम में बैठ के अपनी उच्च दृष्टि कहीं ना कहीं अपने भाग्य पे डाल दे, ये अच्छी बात है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि गुरु जो है वो कारक है पंचम भाव के। किस मामले में? संतान के मामले में। तो आपकी तो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आपके तो भाग्य का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा ना हो उसके कारण संतान पक्ष से थोड़ी सी दूरी बन जाए। ठीक है, जहां गुरु बैठते हैं वहां थोड़ी सी चीजों को कम करते हैं, दिया तले अंधेरे का कंसेप्ट। इस कारण से यहां पर इस लॉजिक को भी ध्यान रखना होगा कि भाव का कारक है गुरु। पंचम में किस चीज के कारक है? वो कारक है संतान के। तो अगर मैरिड हैं और चाइल्ड है, संतान है, तो हो सकता है उनको एक साल जो है थोड़ा सा कम समय आप दे पाए, ज्यादा समय आपका भाग्य और आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में या यात्राओं, लंबी यात्राओं वगैरह में जा सकता है। ठीक है, गुरु जब यहां बैठेंगे तो गुरु की दृष्टियां आपके भाग्य भाव पर आएगी, सपोर्ट मिलेगा, आपके पर्सनालिटी को राइज करने में सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में थोड़ा सा आपका जो वेट गेन है ये भी होने की संभावना रह सकती है, क्योंकि गुरु जब लगन को देखते हैं तो एयर का एक जो उसका पोटेंशियल है ईथर, उसको बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य पे फोकस कीजिएगा। तो ये तो पूरी साल भर की कहानी रहेगी। ठीक, इसके बाद अगले हम लेते हैं, पहले राहु केतु को बिठाते हैं। राहु और केतु, इनकी मूवमेंट भी अप्रैल में होगी और ये ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक, 1.5 साल के रहते हैं, सितंबर अक्टूबर तक। तो ये 2022 से लेकर 2023 की अवधि। राहु की मूवमेंट जो है वो अभी तक तो कहाँ थी? केंद्र में थी, 7th हाउस में थी, वो हो जाएगी अब इस कुंडली के 6th हाउस में। केतु जो है वो इस कुंडली के लिए कहाँ चले जाएंगे? 12th हाउस में चले जाएंगे। ठीक है, केतु का 12वें घर में जाना कोई बुरा नहीं है। मोक्ष वाला भाव में केतु अच्छा है। आध्यात्मिक चीजों से जुड़ने वाली कामों के लिए केतु की मौजूदगी अच्छी है। यानी कि यदि आप पूजा पाठ और वैसी कुछ यात्राएं करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे केतु की मौजूदगी ठीक ठाक है। राहु की मौजूदगी जो है वो 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में राहु, ठीक है कि अचानक का तत्व लेके चल रहे हैं, इसलिए एक्सीडेंट से बचना होगा। लेकिन राहु अगर आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं तो अचानक से आपको कॉम्पिटिशंस में सक्सेस देने के भी योग बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं भला ऐसा? देखिए, राहु का एक नक्षत्र जो है वो 3 नंबर की राशि में आता है, एक नक्षत्र जो है वो 7 नंबर की राशि में आता है और एक नक्षत्र जो है वो 11 नंबर की राशि में आता है। ठीक है, 11 को थोड़े समय के लिए रोक देते हैं। अगर 3 नंबर की राशि और नक्षत्र आ रहा है या फिर 12 नंबर की राशि में आपका मिड पॉइंट से नक्षत्र आ रहा है तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक विपरीत परिस्थिति बन रही है। इस कारण से विपरीत राजयोग परिस्थिति में थोड़ा सा परेशानी और उसके साथ साथ कोई लाभ भी हो सकता है। इसीलिए कॉम्पिटिशन्स के लिए, जॉब के अंदर आने वाले कुछ चेंजेस, प्रमोशंस वगैरह के लिए अचानक से कुछ संभावनाएं यहाँ पे तलाशी जा सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बैठे हुए राहु जो हैं, इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो किन किन एरियाज को इम्पैक्ट करेगी, इसको देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बैठे हुए राहु आपके 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ पे बैठ के ये आपके सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं, सेविंग्स, आपके सेविंग्स के ऊपर दृष्टि डालेंगे। केतु की दृष्टि थोड़ी सी परेशान कर सकती है अगर वैवाहिक जीवन में है तब, ठीक है, बट एक अकेला ग्रह है, बहुत ज्यादा अभी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। केतु की एक दृष्टि जो है वो 4थे भाव पर आएगी जो कि मन का भाव है, तो मन में थोड़ा सा एक खालीपन सा भी महसूस हो सकता है, व्याकुलता आ सकती है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो लाभ भाव पे रहेगी। ठीक है, इस कारण से लाभ की भी एक संभावना यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। स्पेक्युलेटिव गेन्स यहाँ पर हो सकते हैं। अब आखिरी में
शनि को बिठाते हैं और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो सैटर्न जो है इनकी मूवमेंट थोड़ी सी आगे पीछे वाली है। ये अप्रैल एंड से लेकर ऑलमोस्ट जून तक जो है इनकी मौजूदगी रहने वाली है। कैसी रहेगी इनकी मौजूदगी? ये आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, यहां पे रहेंगे। यहां पे बैठ के शनि कहां कहां देखेंगे? एक तो इस भाव को दृष्टि डाल सकते हैं जब तक सीधी दृष्टि में होंगे तब तक। इसके बाद शनि इस भाव पे दृष्टि करेंगे, सीधे हो चाहे उल्टे हो दोनों में ही करेंगे। इसके साथ साथ ये इधर पे भी दृष्टि करेंगे। ठीक है, ये थोड़े से समय के लिए होगा। ठीक, अप्रैल में एंटर होने के बाद कुछ समय तक के लिए दृष्टियां ऐसी देखी जाएंगी। अथक प्रयास, अथक मेहनत के बाद, क्योंकि शनि है तो शुरुआत में जिन लोगों की यहाँ पे इनिशियली राशि जो है वो भाव मध्य के बीच में कहीं कुछ आ रही होंगी, उनको रिजल्ट्स मिलने की संभावना ज्यादा बनेगी। किसके? सुख संसाधनों के। क्यों? क्योंकि चौथे घर का स्वामी चौथे घर में एंटर हो रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत में जब वो यहाँ एंटर करेंगे तो कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने जॉब के अंदर राहु और शनि के प्रभाव के कारण या तो नौकरियां बदल रही हों या फिर प्रमोशंस हो रहे हों। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि धन की वृद्धि कराती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ साथ पर्सनैलिटी में शनि और गुरु कुछ मूवमेंट को, चेंजेस को दर्शा सकते हैं। जो आपका छठा भाव होता है ये सर्विस का भी होता है, वहां पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव महसूस होगा। ज्यादा प्रबल प्रभाव जो है दृष्टियों से देखिए तो यहाँ पे पर्सनैलिटी, हेल्थ के ऊपर है एक चीज, और दूसरा जो है 2 ग्रहों की दृष्टियां कहां पर आ रही हैं? आपके कर्म क्षेत्र पर आ रही हैं। इस कारण से चेंज ऑफ स्टेटस एंड चेंज ऑफ पर्सनैलिटी के लिए समय थोड़ा सा ज्यादा बनता हुआ यहाँ पे हमें दिख सकता है। ये जो हम देख रहे हैं ये अप्रैल और जून के मध्य के पीरियड को देख रहे हैं। इसके बाद क्या, पहले इसी में थोड़ा सा और वो लेते हैं। जब ये वक्री हो जाएंगे शनि, वापस जाने को होंगे पीछे, उस समय दृष्टियां जो हैं वो बदलेंगी। उस समय जो दृष्टि बदलेगी तो कहां पे जाएगी? तो ऐसे स्थिति में ये जो दृष्टि परिवर्तन होगा वो हो जाएगा आपके लिए, शनि यहां बैठ के तीसरी दृष्टि से यहां पे देखेंगे, शनि यहां बैठेंगे, 7वीं दृष्टि यहीं पे रहेगी, 10वीं दृष्टि जो होगी वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में शनि और राहु की साझा दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पर है, तो कुटुंब से दूरी बनने की संभावनाएं हो सकती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि देखिए कहासुनी मत कीजिएगा घर वालों से कि बेवजह में कुछ कहासुनी हो जाए और मनमुटाव हो जाए, इसको रोकना होगा। यहाँ पे अभी भी ये स्थिति जो है वो स्टेटस की तरफ दृष्टि बनाए हुए रहेगी, इसीलिए हो सकता है कि कुछ प्रोफेशंस के अंदर चेंजेस देखने को मिले, प्रमोशंस भी हो सकते हैं या न्यू जॉब्स की तरफ भी हो सकते हैं। शनि की अकेली दृष्टि है जो कि 7th हाउस के ऊपर आएगी। अगर मैरिड है तो थोड़ा सा प्रमोशन या कोई चीज होती है तो जिसके कारण मूवमेंट हो तो फिर थोड़ा समय के लिए दूरी बनती हो, वो मुमकिन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इस समय के अंदर यहाँ पे दृष्टि नहीं है तो पर्सनैलिटी और हेल्थ के ऊपर ऐसा कोई ज्यादा फैक्टर मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, ये सिचुएशन के साथ इसी बीच के पीरियड में जाएंगे, ये दृष्टियां यहाँ पे रह सकती हैं। इसके बाद शनि की जो मूवमेंट है वो हो जाएगी पीछे की तरफ। ठीक है, 3य भाव में आ जाएंगे शनि। अब दृष्टियां यहाँ से हटी और यहाँ से भी हटी। अब जो पीरियड बनेगा वो बनेगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, जुलाई से लेकर दिसंबर 2022। ठीक है, यहां तक का जो पीरियड बनेगा, इस पीरियड में शनि की मौजूदगी यहां पे रहने वाली है। यहां पे बैठे हुए शनि जो है वो दृष्टि डालेंगे कहां पे? एक तो संतान पक्ष के ऊपर। देखिए वक्री वाली में भी क्या होगा कि जब ये वक्री होकर एंटर होंगे ना तो वक्री दृष्टि एक तो यहां पे जाएगी, वक्री दृष्टि, और फिर वक्री दृष्टि जो है वो यहां पे भी जाएगी, और एक वक्री दृष्टि जो होगी तीसरी, 7वीं और फिर 10वीं, तो 10वीं दृष्टि जो होगी वो यहां पर आएगी।
ऐसी परिस्थिति में सर्विस से जुड़ी हुई चीजें जो है होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। जब ये शनि वक्री हो जाते हैं तब जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री है जन्म के समय, उन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के साथ हो सकता है लंबी यात्राएं, प्रोफेशन में चेंजेस और कुछ हद तक थोड़ा सा हेल्थ में भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं जितनी अवधि तक वो वक्री रहेंगे तब तक। जब ये वक्रत्व खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब ये वक्रत्व खत्म होगा उसके बाद की स्थिति जो बनेगी उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि वो जुलाई से लेकर दिसंबर का पीरियड होगा। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के पीरियड में अगर हम देखेंगे तो शनि की दृष्टियां कहां पर हैं? संतान भाव के ऊपर है, ठीक है। शनि की दृष्टि कहां पर आएगी? तीसरी के बाद सातवीं दृष्टि, सातवीं के बाद 10वीं दृष्टि। तो यहां से यहां 9 और ये 10, तो यहां पर दृष्टियां शनि की रहने वाली हैं। अब ये देख लीजिए कि साझा रूप से दृष्टियां कहां कहां पर आ रही हैं। 2 भाव या 2 ग्रहों की दृष्टियां एक भाव पर आती हो, ऐसा कहां कहां पर हो रहा है। तो ऐसा होने की संभावना जो है वो है आपके भाग्य भाव में, जो कि पिता का भी भाव होता है। और दूसरा ऐसा फॉर्मेशन यदि बन रहा है तो वो बन रहा है कहां पर? दृष्टि संबंध से तो नहीं बन रहा, और कहीं पर भी ऐसा प्रभाव जहां पे कि एक साथ 2 ग्रहों की दृष्टियां एक जगह पे नजर आती हो। लेकिन देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी हैं और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। ऐसे स्थिति में 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये लव का हाउस है, दूसरा ये एजुकेशन का हाउस है, तीसरा ये संतान का भाव है। तो कुछ जातक जातिकाएं जो कि संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, उनको यहां पर संतान प्राप्ति के योग तो बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि है, इसीलिए थोड़ा सा अगर आप प्रेगनेंसी में चल रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा इस पीरियड में, ठीक है, भूल के गलती नहीं कीजिएगा। दूसरी चीज, लव वाला फैक्टर है तो इसमें गुरु और शनि है, गुरु बैठे हुए हैं, भाव भी वही है, और भाव के साथ साथ मतलब भाव और भाव का स्वामी दोनों पे शनि की दृष्टि है। इस कारण से उसमें थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती हैं। अगर आप एजुकेशन में हैं तो थोड़ी सी एजुकेशन में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं जुलाई से दिसंबर के बीच में। यहाँ पर एक चीज हो रही है, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखेगा, यानी कि लंबी यात्राएं होती हुई दिख सकती हैं, फादर से जुड़े हुए कुछ काम वो हो सकते हैं। उन चीजों के लिए यहाँ पे आपको एक ग्राउंड मिलता हुआ नजर आ सकता है जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में। ओवरऑल बात करें तो गुरु की यहाँ पे मूवमेंट के कारण चीजें हम काफी हद तक पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि धन भाव और सेकंड हाउस कुटुंब का स्वामी होकर गुरु जो है वो अपने से सुख भाव में आए हैं, तो घर या आपके कुटुंब के अंदर थोड़ी सी सुख शांति महसूस करेंगे। पंचम भाव एंटरटेनमेंट का भी होता है, तो कुछ नई खुशियों की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। राहु की मूवमेंट को भी हम ज्यादा यहाँ पे बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। इसलिए भी आपके प्रोफेशन और आपकी सेविंग्स के अंदर कुछ बदलाव होने की संभावना बनेगी। केतु यहाँ पे बैठे हैं, केतु से भी इतना ज्यादा घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पे जो लगन बनता है, लगन के अंदर 3 ग्रह ही मतलब 3 नक्षत्र ही आते हैं। तो एक नक्षत्र जो आता है वो आता है गुरु का, दूसरा नक्षत्र आता है वो आता है शनि का, और तीसरा नक्षत्र आता है बुध का। तो शनि वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन लोगों का गुरु का नक्षत्र आता है शुरुआत के जो डिग्रीज है उनके लिए तो ये काफी अच्छी कंडीशन है। बचेंगे सिर्फ बुध वाले, तो बुध तो महीने महीने घूमता रहता है, साल भर में वो कहीं ना कहीं 2-3 महीने अच्छे से घूम ही जाएगा। ओवरऑल प्रोस्पेक्ट अच्छे उसमें बात करें, प्रोस्पेक्ट में बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए आने वाला जो ये साल है, यानी कि 2022 से लेकर 2023 तक, ये काफी अच्छी स्थिति रहेगी, जिसमें कि मैं 2022 के दिसंबर तक के पीरियड को ज्यादा पॉजिटिव वे में मानूंगा, क्योंकि गुरु और शनि जैसे 2 ग्रहों की जो है साझा दृष्टि आपके 4 नंबर की राशि यानी कि आपके भाग्य के ऊपर है। आप जितना अच्छा प्रयास, जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आपको इस 1 साल की अवधि में मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे। धन्यवाद।